सोशल हैरेसमेंट है, जो मर्जी है। ये सोशल हैरेसमेंट है। मैंने काम ये किया है कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है। ये सोशल हैरेसमेंट है, जो मर्जी है। ये सोशल हैरेसमेंट। व्हाई यू टच मी विदाउट माय परमिशन? ये इस्लाम सिखाता है आपको? तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। अब देखो, आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी तो आपने क्यों नहीं? बहन नहीं ब्लड, यू आर नॉट इन माय ब्लड रिलेशन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो पिछले दिनों एक बहुत वायरल हुई है वीडियो, जो कि एक पाकिस्तानी वुमेन जो थी न्यूज़ रिपोर्टर, वो बाहर गई और उन्होंने जब लोगों से पूछा फ़लस्तीन के इशू के बारे में कि वो उनकी क्या राय है, वो क्या कर सकते हैं उनको आज़ाद कराने के लिए, तो बजाय इसके कि उसका जवाब देते, एक बंदा आया और उन्होंने कहा कि चूँकि आप एक मुसलमान मुल्क में खड़ी हैं और आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, तो उस आदमी ने अपनी जो चादर थी वो उतारी और उस लड़की के ऊपर ओढ़ दी। तो उस लड़की ने एक रिएक्ट किया उसके ऊपर कि आप कौन होते हैं और ये आपका कौन सा इस्लाम है जो पर्दे पे ही शुरू होता है और पर्दे पे ही ख़त्म होता है। तो ये चीज़ थी। और उसके बाद उस लड़की ने जवाब दिया कि क्या है कि आप जो हैं बग़ैर मेरी परमिशन के मुझे टच कर रहे हैं, क्या ये आपको इस्लाम सिखाता है? तो बहुत से लोगों ने उस लड़की की तारीफ़ भी की और बहुत से लोगों ने उस पर तनकीद भी की। हालांकि तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि उसने अपने लिए बोला। और बात ये थी कि इस्लाम में अगर देखा जाए तो पर्दे की जो इन्वेंशन हुई है वो इस्लाम ने डायरेक्टली नहीं की है, वो पहले से ही पर्दा या हिजाब या निकाब जो भी आप कहें, वो पहले से ही मौजूद था और इस्लाम ने उसे अडेप्ट किया है। लेकिन उसको आप इस तरह फोर्सफुली किसी के ऊपर लागू नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छी चीज़ की लड़की ने, लेकिन उसके ऊपर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी दिए, कुछ लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स भी दिए। नेगेटिव कमेंट्स ये थे कि क्या हो गया अगर किसी ने आपको सर के ऊपर दुपट्टा दिला दिया या फिर किसी ने आपको इस तरह टच कर लिया। तो मसला ये है कि आप किसी को भी बगैर परमिशन के टच नहीं कर सकते। और अगर उसने सर के ऊपर दुपट्टा नहीं पहना तो वो उसकी अपनी विल है, वो चाहे पहने चाहे ना पहने, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसको आप कुछ नहीं कह सकते। और इस तरह आप किसी को फोर्सफुली मतलब अपनी चादर उतार कर किसी के सर के ऊपर लेके आते हैं, और वो भी उस टाइम पर जहाँ बहुत भीड़ हो। हालांकि इस तरह का जो मसला है एक बार पिछली मर्तबा भी हुआ था, जब एक खातून ने एक ड्रेस पहनी हुई थी जिसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था। तो उस हलवे की वजह से बहुत लोग इकट्ठे हो गए और उसको मारने के ऊपर भी आ चुके थे। लेकिन एसपी शहर बानू जो थे उन्होंने उसे बचा लिया और उनकी बहुत तारीफ़ की लोगों ने। और वो लोग जो कि ये काम करने वाले थे उनके ऊपर सख्त तनकीद हुई, लेकिन 1-1.5 महीना भी नहीं गुजरा और ये दूसरा मामला हमें देखने को मिला। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी सोसाइटी किस हद तक एक्सट्रीम लेवल तक जा चुकी है, कितना एक्सट्रीमिज़म हमारी सोसाइटी में आ चुका है। और अगर ये इस तरह से चलता रहा और औरतों को हमने इस तरह से फील करवाया कि वो कुछ भी नहीं कर सकते जब तक किसी मर्द की विल ना हो उसमें, तो ये मुआशरा तबाह हो जाएगा और तबाह हो सकता है बल्कि। क्योंकि इस तरह अगर आप खातून को जो कि आती एक काम से और आप उसको इस तरह से ट्रीट करें तो आपका कोई हक नहीं बनता। और जब उस लड़की ने कहा कि आप कौन होते हो इस तरह करने वाले, तो उसने कहा कि मैं एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ। यानी मदरसों में आपको ये सिखाया जाता है कि जो भी आप लड़की देख लें तो उसके सर के ऊपर दुपट्टा ला दें। फिर तो ये जितने भी एक्ट्रेसेस हैं पाकिस्तान के जो कि ड्रामा में आती हैं या फिर फिल्मों में आते हैं, जाके पहले उनको भी पर्दा सिखा दें। या फिर ये जो ख़वातीन शॉपिंग मॉल्स में होती हैं आप उनको भी सिखा दें, मॉडल्स को भी सिखा दें। आपको अगर काम करना है तो सारी की सारी ख़वातीन के ऊपर लागू कर दें। लेकिन आपने इस तरह से
ایک موب میں جہاں بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور وہ سوال کر رہی تھی فلسطین کے بارے میں، تو آپ نے اس طرح سے ریئیکٹ کیا. تو اس طرح سے ریئیکٹ نہ کریں، ادروائز معاشرہ جو ہے ڈسٹروائے ہو سکتا ہے. تھینک یو.